हेलो एवरीवन, वाईफाई एकेडमी पॉइंट पर आपका वेलकम है। वाईफाई एकेडमी पॉइंट पर हम लोग नेट स्पेशल कैप्सूल एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम की जो केमिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उस क्वेश्चन सीरीज में आज हम नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वह टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे और उसके सोल्यूशन को भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन सब मेटाडाइटिक सब्स्टिट्यूएंट इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन विच वन इज द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें जितने भी ग्रुप्स हैं सभी क्या होते हैं, बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि बेंजीन का अपना एक नेचर होता है कि वो चाहता है कि जब भी कोई ग्रुप उसके साथ लगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल हो, क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल हो, चलो मान लो यक्स, वो चाहता है कि इलेक्ट्रोफाइल उसका जो हमेशा किस पर जुड़े, आर्थो पर जुड़े या तो पैरा पर जुड़े, इसको एक्टिवेटिंग कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी ग्रुप आपका आकर, जैसे मान लो वाई आया और वाई क्या करता है कि इस रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है और ग्रुप को कहां पर जुड़ने की मैसेज देता है कि भैया आप मेटा पर आ जाओ। कहां पर आ जाओ? मेटा पर। तो मेटा पर आने वाले जो वाई ग्रुप होता है, ऐसा ग्रुप होता है जो बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है, मतलब आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, तो उसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा जो बढ़ाता है, आर्थो एंड पैरा पोजीशन, अगर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है तो उसे क्या बोलते हैं, आर्थो पैरा डाइटिंग ग्रुप कहते हैं, दैट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। और जो आर्थो एंड पैरा पर क्या करते हैं, डिक्रीज कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं या मेटा डाइटिंग ग्रुप कहते हैं। तो इस सिचुएशन इसमें क्या होती है कि जो डीएक्टिवेटिंग का आर्डर होता है, दैट इज वाई में जो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट बेंजीन करता है, नुकसान करता है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला होता है, अगर देखा जाए इसमें से NO2 होगा। मोस्ट, जो सबसे मोस्ट होगा तो उसमें ऑप्शन में क्या होगा, NO2 होगा। क्या होगा? NO2 हमारा आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑफ दिस नॉट कंफर्टेबल, मतलब ये कह रहा है कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट कंफर्टेबल, इसको लिखा गया कंफर्टेबल विद द एरिन्स, एरिन्स दैट इज बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड। तो वो कह रहा है कि एरिन्स जैसे बेंजीन को ले रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बात करें तो ग्रेटर स्टेबिलिटी, रेजोनेंस, डीलोकेशन, पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें से कौन नहीं है, कौन कंफर्टेबल नहीं होता एरिन्स के लिए? तो बताओ बेंजीन के लिए अगर हम बात करें, हम बेंजीन को दिखाते हैं, तो बताओ बेंजीन सभी को पता है इसमें क्या क्या होता है। ग्रेटर स्टेबिलिटी तो ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उसके साथ मोर स्ट्रक्चर बनते जाते हैं, ये तो सभी को पता है, ये तो इसका सबसे बेस्ट नेचर होता है। हम बेंजीन को सिर्फ बता रहे हैं, बताओ इसमें रेजोनेंस है? यस, रेजोनेंस होता है, ठीक है। इसमें रेजोनेंस से क्या मिलती है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी रेजोनेंस बनाता है। दूसरा चीज बताओ, इसमें डीलोकलाइजेशन किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का। बताओ इसमें कौन डीलोकलाइज हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है एरिन्स, एक एरिन्स मैक्सिमम एरिन्स जो होते हैं, एरिन्स में जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करता। अब प्रश्न करेंगे सर जी क्यों नहीं करता? अगर हम बेंजीन को देखें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है, मोर स्टेबल है। लेकिन अगर बताओ कि अगर चलो मान लो हम इसमें ब्रोमाइड को जोड़ दें, अगर हम इसमें ब्रोमाइड को जोड़ देंगे, बताओ ब्रोमाइड को जोड़ने के लिए बताओ ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर देगा। जब अपना पाई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ब्रोमाइड को जोड़ेगा, तो इसको क्या फायदा होगा बताओ? ये ब्रोमाइड आ गया, ब्रोमाइड, चलो सिचुएशन जल्दी बताते हैं। तो बताओ इसका फायदा क्या हुआ? ये तो 6 पाई से एरोमेटिक था ना, कितने पाई बचे? 4 पाई, इसका नुकसान हुआ नहीं। तो कंपाउंड में जो होता है हाइड्रोकार्बन अपने आप को एरोमेटिक करना चाहता है। तो बताओ ये जनरली मैं बताना चाहूंगा कि एडिशन रिएक्शन करने से उसका नुकसान हो जाता है, वो एडिशन रिएक्शन करना नहीं चाहता। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वह कौन होगा, जो कंफर्टेबल नहीं है एरिन्स के लिए, वो ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट आते हैं, which of following compound will not undergo Friedel-Crafts reaction? Friedel-Crafts reaction easily, Friedel-Crafts reaction easily कौन कौन नहीं देते? Friedel-Crafts reaction जनरली समझ लीजिए कि होता क्या है, Friedel-Crafts एल्काइलेशन, Friedel-Crafts एसिलेशन। तो जनरली जो बेंजीन के लिए अगर जनरली देखा जाए तो बेंजीन इसमें से कौन नहीं देगा? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा बेंजीन तो देता है, क्यूमीन, जाइलिन, क्यूमीन,
तो बेंजीन के साथ आपको बता दें, बेंजीन के साथ अगर कौन से ग्रुप लगे हों, ध्यान दो, अगर यहां पर वाई ग्रुप हमारा क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दैट इज इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर वह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वह फ्राइडल क्रॉफ रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये बेंजीन हमेशा क्या होता है, जो आर होता है वह बेंजीन के साथ क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहता है, और ये जो ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जिससे कि बेंजीन का नुकसान हो जाता है और यहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज रिंग पर नहीं बना पाता। अब सिचुएशंस क्या होती है कि अगर हम देखें तो ये जिसमें मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या क्या आते हैं आप सभी पता होगा, NO2 आता है, CN आता है वगैरह, सब डीएक्टिवेटिंग आते हैं। दूसरा ये होता है कि बेंजीन के साथ अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप में जिसके पास लोन पेयर होगा वह भी फ्राइडल क्रॉफ नहीं देगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर NH2 है और दूसरा मान लो फेनॉल होता है, ये सब नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि जो फ्राइडल क्रॉफ रिएक्शन होता है उस फ्राइडल क्रॉफ रिएक्शन में एक लेविस एसिड यूज होता है जिसका नाम होता है AlCl3। अब ये लेविस एसिड चलो मान लेते हैं, ये हमने फ्राइडल क्रॉफ एल्काइलेशन रिएक्शन लिखा है, तो बताओ ये जो लेविस एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। बताओ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है AlCl3 की, और ये तुरंत लोन पे अटैक कर लेगा और क्या बना देगा, एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये एसिड का काम करेगा, किसका काम करेगा, बेस का। एसिड रिसेप्टर हो जाएगा, बेस क्या होगा, डोनर हो जाएगा। ये सिचुएशन इसके साथ होगी। ये ऐसे अगर मतलब ये सब क्या करते हैं, ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो फ्राइडल क्रॉफ नहीं देते, ये भी फ्राइडल क्रॉफ नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। अब हमें प्रश्न ये होता है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्राइडल क्रॉफ रिएक्शन। तो बताओ नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे जो हमारा ये ग्रुप्स होते हैं, ये वाले ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं, आर, ये फ्राइडल क्रॉफ देते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। किस कहा कहते हैं, बढ़ाते हैं। अगर बढ़ाएंगे तो R प्लस को मौका देंगे कि भैया आप आर्थो या पैरा पर आप आके जुड़ जाइए। तो यहाँ पर जो आपका जो क्यूमीन होता है, क्यूमीन में एक R ही ग्रुप होता है जिसका अगर फार्मूला लिखा जाए CH3, यहाँ पर भी क्या होता है CH3, जिसको हम लोग आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। जाइलिन को अगर देखा जाए तो जाइलिन भी क्या होता है, इसके साथ आप देख सकते हैं CH3 होगा, CH3 होगा, जिसको हम डाइमेथिल बेंजीन कहते हैं। जाइलिन भी देता है। टालविन के लिए बात किया जाए, टालविन का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप एक होता है CH3 होता है, ये टालविन होता है। लेकिन नाइट्रोबेंजीन, तो अभी मैंने बताया नाइट्रोबेंजीन अगर हम लोग देखें तो ये NO2 होता है, ये कौन सा ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अब ये वाले ग्रुप जो होते हैं फ्राइडल क्रॉफ रिएक्शन नहीं देते। इसमें ऑप्शन कौन होगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड विद द प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये तो गजब का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे बात हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए आपने अगर पढ़ा होगा एसिमेट्रिकल एल्कीन, एसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन की बात मैं करूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एसिमेट्रिकल एल्कीन है जिसका नाम है, आप खुद देख सकते हैं, इसका नाम लिखा गया प्रोपेन। ये क्या है, प्रोपेन है। अब इस प्रोपेन को जनरली मैं बताना चाहूंगा, अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड साथ हम रिएक्ट कराना चाहेंगे और किसके प्रेजेंटेशन में, पेरोक्साइड के प्रेजेंटेशन में, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वह एंटी मार्कोनिक कॉप बनेगा। एंटी मार्कोनिक कॉप बनेगा। तो मार्कोनिक कॉप का क्या रूल था, मार्कोनिक कॉप का यह रूल था कि अगर हम लोग किसी भी एसिमेट्रिकल एल्कीन को क्या करें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएं, तो उसमें होता क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है वो कुछ एल्कीन कार्बन से जुड़ता है जिसके पास मोर हाइड्रोजन होता है, जिसके पास क्या होता है, मोर हाइड्रोजन होता है। तो बताओ ये तो मार्कोनिक कॉप की बात हो रही है, मार्कोनिक कॉप की बात हो रही है। तो मोर हाइड्रोजन किस एल्कीन कार्बन पास है, CH2, इसके पास 2 है, इसके पास क्या एक है, इसलिए हाइड्रोजन इसके पास जाता है, इसके पास क्या था, ब्रोमीन जाता है। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे ब्रोमाइड हो जाता है, ये CH3 हो जाता है, जिसका नाम होता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इसका जो प्रोडक्ट होता है जस्ट अपोजिट होता है, मतलब हाइड्रोजन उस एल्कीन कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। तो बताओ किसके साथ जुड़ेगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा। तो आप किसके साथ जुड़ना चाहेगा, ये इसके साथ जुड़ना चाहेगा। प्रोडक्ट क्या बनने जाएगा, इसका प्रोडक्ट जाएगा CH3, यहाँ पे CH के साथ क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा CH2Br हो जाएगा, जिसका नाम अगर हम देखें यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। और इसमें ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ये मार्कोनिक है और ये क्या है,
एंटी मार्कोनिक, जिसको हम खैरास इफेक्ट, पैराक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, पैराक्साइड का रोल होता है। तो बताओ इसमें जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा इसी हम कहते हैं क्या, ये आपका प्रोपिल ब्रोमाइड है। क्या है? प्रोपिल ब्रोमाइड है, इसी को हम लोग कहते हैं या ना प्रोपिल क्या ब्रोमाइड। तो हमारा जो आंसर होने वाला है तो या ना प्रोपिल ब्रोमाइड कौन होगा, ये वाला, क्योंकि आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड ये तो होगा नहीं, 3 ब्रोमो ये होगा नहीं, ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ जानना है। तो सिचुएशंस क्या होती है, आप सभी को पता है कि बॉन्ड ऑर्डर की इनवर्सली क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। तो बताओ बेंजीन में अगर हम लोग देखें तो बेंजीन का जो बॉन्ड, अगर बेंजीन को देखा जाए तो बेंजीन एक्चुअली लिखा रहता है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन इसका जब एक्चुअली स्ट्रक्चर हम देखते थे हाइब्रिड में होता है, इसमें कुछ डॉटेड डॉटेड डॉट लिखा रहता है। तो इस सिचुएशन का देखा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, कुछ कार्बन डबल दिख रहे हैं, कुछ कार्बन आपको सिंगल दिख रहे हैं, मतलब कुछ डबल बॉन्ड वाले कार्बन दिख रहे हैं, कुछ सिंगल वाले दिख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन में क्या होता है, न तो डबल होता है न तो सिंगल होता है, कुछ ज़्यादा होता है, और उसमें अबाउट होता है 1.5 होता है। अगर हम प्रश्न करें तो ये लगभग ये सिचुएशन क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, मतलब 1 से ज़्यादा होता है। तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर आप बताओ, अगर हम लोग एथेन में देखें, एथेन में क्या होता है, सी सिंगल बॉन्ड होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं, एथेन में। अब एथेन में देखा जाए तो क्या होगा, एथेन में सी डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर लिखा गया एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये क्या है आपका, इथाइन है। तो सबसे पहले बता दो लेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा, लेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो लेंथ सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसका होता है 1.54, इसका होता है 1.34, इसका होता है 1.20, और बेंजीन का होता है 1.39। किसका होता है, बेंजीन का क्या, बॉन्ड लेंथ। अब इसको आप एंगस्ट्रॉम में कहें, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है। तो बताओ इसमें सबसे क्या पूछा गया, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ किसका होगा, इथाइन का होगा, सॉरी इथाइन का होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, इथाइन का होगा। ये आपका आंसर सही होगा, इथाइन का सबसे शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगा, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड वाले का सबसे शॉर्टर होगा, ये होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। साइलेंटिकल शेप ऑफ एल्काइन, मतलब एल्काइन का साइलेंटिकल शेप आपको बताना है। तो एल्काइन का क्या रीजन होता है, साइलेंटिकल शेप में जाता है। तो बताओ एल्काइन को अगर हम लोग देखें तो एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच, एल्काइन में अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच बोलो कितने पाई होते हैं, 2 पाई और 1 सिग्मा, 2 पाई और 1 सिग्मा लीनियर सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। मतलब अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, सिग्मा होते हैं भैया। अगर कार्बन कार्बन बीच देखा जाए तो कार्बन कार्बन बीच क्या होते हैं, सिग्मा 1 होता है और पाई कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिससे कैसा दिखता है, सिलेंड्रिकल शेप दिखता है। सिलेंड्रिकल शेप दिखेगा, मतलब सिलेंड्रिकल शेप आपको ऐसा फील होगा कार्बन में होता है। तो भैया यहाँ पर देखिए 3 सिग्मा ऐसा तो है नहीं, 1 सिग्मा 2 पाई, इसका आंसर ये राइट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट SNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इन द मिक्सचर नाइट्रिक एसिड एक्ट एज। मतलब आप सिंपली जानते हैं कि जब बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ होता है, HNO3 के साथ होता है, जो कि कैसा हो, कॉन्सेंट्रेटेड लिखा गया है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है इन द प्रेजेंस ऑफ, या मिक्सचर भी हम कह सकते हैं H2SO4, ये भी कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो हमें क्या मिल जाता है, हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन, ये होता है। इसको लिखने का तरीका दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, HNO3 प्लस H2SO4। अब ये H2SO, ये सब क्या है, कॉन्सेंट्रेट, ये भी क्या है, कॉन्सेंट्रेट है। अब ये रिएक्शन करके ये बनाता है। सिचुएशन ये, तो बताओ ये नाइट्रोजन है, ये क्या है, O और H है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O है, ये क्या है, O है। अगर मैं H2SO4 देखें, ये भी क्या होता है, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, आप पूछ सकते हो डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O होगा, ये क्या होगा, OH होगा। तो बताओ जो H+ डोनर होता है एसिड होता है, जो H+ एस्टर होता है बेस होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर हो क्या जाता है कि ये अपने H+ को लॉस करता है और इसका लोन पेयर H+ को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ बन जाता है क्या, खुद समझ सकते हैं, ये नाइट्रोजन के साथ O के साथ एक ये एक्स्ट्रा आ जाएगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा खुद देख सकते हैं, ये H प्लस हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाता है बताओ, यहाँ पर होगा O, ये S डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है OH होता है। तो जो H प्लस डोनर होता है वो क्या होता है बेस, सॉरी H प्लस डोनर इज द एसिड और H प्लस इज द बेस। अब बाद में आप देखेंगे ये H2 बाहर चला जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा NO2 प्लस, जिसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर हमें पूछा क्या गया है नाइट्रिक एसिड किसका काम करता है, तो बताओ नाइट्रिक एसिड किसका काम कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, दैट इज बेस का काम कर रहा है। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज द बेस एंड प्रोटॉन डोनर इज द एसिड। तो H2SO4 जो होता है वो एसिड हो जाता है। जब दो एसिड को हम रिलेटिव मिक्स करते हैं तो एक एसिड का काम करता है, एक बेस करता है। जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो प्रोटॉन डोनेट करेगा और जो वीकर एसिड होगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो नाइट्रिक एसिड बेस का काम करता है, H2SO4 एसिड का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 यील्ड एस्टोन ऑन ओजोलिसिस। तो मैं आपको सबसे सिंपल बता रहा हूँ, C5H10 मतलब कार्बन 5 होने चाहिए, हाइड्रोजन 10 होने चाहिए, जिसका ओजोलिसिस करो वो क्या दे दे एसीटोन दे दे। तो भैया ओजोलिसिस करने का सिंपल तरीका होता है, एल्कीन का ओजोलिसिस होता है। किसका होता है, एल्कीन का होता है। तो मैं अपना एक ट्रिक दे रहा हूँ, उसका आप इस्तेमाल करें। मैं ट्रिक में बस यही बताऊँगा कि एल्कीन को अगर ओजोलिसिस कराना है, इसको बॉन्ड भी मैं यहीं दिखा रहा हूँ, अगर ओजोलिसिस कराना है तो इसका सिंपल तरीका होता है, इसके डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो। ये तुरंत क्या दे देता है, यहाँ पर आपको देगा O, यहाँ पर भी देगा O। तो ये सिचुएशन आप खुद देख सकते हैं, ये ऐसे दो ग्रुप बनेंगे। अब सिचुएशन हमें बनाना क्या है कि यहाँ पर अब ये में स्टोन बनाना, मतलब 5 कार्बन बनाने हैं। तो अगर मान लो मैं अगर इसी को देखूं, अगर 5 कार्बन बनाने हैं तो बताओ इसको अगर मैं लिख दूं CH3, इसको मैं लिख दूं H 1 2 और इसको मैं लिख दूं CCH3 और इसको भी मैं लिख दूं CH3। चलो काउंट करें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है कि नहीं। इसकी नेमिंग अगर की जाए तो बताओ, अगर नेमिंग की जाए तो ये हमारा CH3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो ये CH3H हो जाएगा। ये हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट बना हुआ है। तो बताओ हमें तो प्रोडक्ट बनाना सीखना है, तो हम प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं, मतलब ये तोड़ना है। बताओ इसका नाम क्या होगा, अगर इसी से हमें ये दिखाओ, ये बन रहा है, इसी का नाम है एसीटोन है और इसी को स्टोन कहते हैं, या इसी को आप स्टोन भी कह सकते हैं, यही आपका कीटोन है। इसको कहते हैं एस्टल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एस्टल्डिहाइड। ये आपका एस्टल्डिहाइड हो गया। लेकिन प्रश्न ये किससे बना स्टोन, हमें तो यही बनाना है, ये किससे बना। तो आप खुद देख सकते हैं, इसका जो नेमिंग अगर करेंगे आप तो इसका नेमिंग क्या होगा, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। बताओ 2 पर क्या है, मिथाइल है, 2 पर क्या है, मिथाइल है और 2 पर क्या है, इन है। तो ऑप्शन कौन होगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, हमारा ऑप्शन ये सही होगा। 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ओजोलिसिस करने का सिंपल तरीका ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ो, उसके साथ क्या जोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो। ठीक है, ये होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिव भी होता है, रिडक्टिव होता है। लेकिन आपको नॉर्मली पूछा गया है तो इस समय आप इस नॉर्मली को देखें। ये मान लीजिए यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, जेड, जिंक है और क्या है H2। जी आप देखें, ये दिखा नहीं गया, सर समझते नहीं। नाउ लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। बेंजीन रिएक्ट विथ मेथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म। चलो किसके साथ करा रहे हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। किसके प्रेजेंटेशन में, AlCl3। ये फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, CH3। दैट इज क्या होता है, टॉल्यूइन। क्या होता है, टॉल्यूइन। तो एल्कील का जुड़ना ही क्या होता है, एल्काइलेशन। तो फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, तो इसमें टॉल्यूइन बन जाएगा, CH3 का जुड़ेगा तो उसका नाम टॉल्यूइन होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा, ये टॉल्यूइन, ये हमारा ऑप्शन होता है। अगर इस